नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राकेश चौहान। आज आपको बता दूं कि 21 अगस्त को हमारी टीम आपके लिए लेके आ रही है मेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें पैसा जीतो कॉन्टेस्ट। आप उन सवालों के जवाब दे के पैसा जीत सकते हैं। तो मैं आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हुआ पार्ट सेकंड लेके आया हूं आपके लिए, कार्बन तथा उसके महत्वपूर्ण यौगिक। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कार्बन क्या होता है, यानी कार्बन किन किन वस्तुओं में पाया जाता है। तो हमारे भाई साहब वैज्ञानिक थे जे बर्जीलियस, जिन्होंने 1815 में बताया था, एक सिद्धांत दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। उस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि जो कार्बन है प्रत्येक वस्तु यानी जीवधारियों में पाया जाता है, यानी जो सजीव होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है कार्बन। लेकिन 1828 में एक वैज्ञानिक आए थे वॉलर, उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया और बताया कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सजीव में कार्बन उपस्थित हो। उन्होंने दो अकार्बनिक पदार्थ लिए, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। उन दोनों को अभिक्रिया करवाई और जो भी प्राप्त हुआ उसे प्रयोगशाला में गर्म किया तो उन्हें प्राप्त हुआ यूरिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, तो आपका आंसर होना चाहिए यूरिया। किसके द्वारा? वैज्ञानिक का नाम याद रखना, वॉलर वैज्ञानिक। उसके बाद हमने कार्बन की कुछ महत्वपूर्ण गुण पढ़े थे कि कार्बन में गुण पाया जाता है केटेनेशन, यानी श्रृंखलन, यानी एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लंबी श्रृंखला। और इसी गुण के कारण है जो कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है आवर्त सारणी में। फिर हमने पढ़ा कार्बन में संकरण पाया जाता है sp3, और कार्बन अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है और उनके बीच का बॉन्ड एंगल मेथेन में हमने पढ़ा 109 डिग्री 28 मिनट। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। पिछली क्लास में केवल हाइड्रोकार्बन के बारे में ये जाना कि जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलते हैं और नया बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उनका वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। यानी आप इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हो, C और H। अब ये होता है दो प्रकार से, यानी दो प्रकार का होता है। पहला इसका प्रकार है अचक्रीय। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चक्रीय का अर्थ होता है एक वलयकार संरचना बनाना और इसके आगे अ लग गए, यानी चक्रीय संरचना नहीं बनती है। यानी आप इसका अन्य नाम खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला यानी खुला हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। और दूसरा प्रकार की मैं बात करूं, ये होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, जिसे आप कह सकते हो बंद। खुला के स्थान पे क्या आ जाएगा? बंद श्रृंखलन हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ये दो नाम याद रखने हैं। इसे कहा जाता है एलिफेटिक। एग्जाम में पूछा गया है, एलिफेटिक में होते हैं। कौन आते हैं एलिफेटिक में, ये भी याद रखना। अभी आगे हम पढ़ेंगे एलिफेटिक। और मैं बात करूं, इन्हें कहा जाता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक का अर्थ होता है एक वलयकार संरचना बनाना और एलिफेटिक का अर्थ होता है सीधी श्रृंखला, सीधी संरचना, एक सीधी संरचना होना, उसे क्या कहते हैं? एलिफेटिक। और एरोमेटिक का अर्थ होता है वलयकार। डिटेल में जाएंगे हम अभी। अब मैं बात करूं, ये जो अचक्रीय या खुली श्रृंखला है, इनके भी दो प्रकार होते हैं। इनके दो प्रकार हमें पढ़ने हैं, इधर वाला हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब मैं बात करूं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड यानी संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
और दूसरा इसका प्रकार होता है नॉन अनसैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नाम याद रखना जरूरी है, नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होते हैं कौन कौन होते हैं, यहाँ होता है साइक्लिक, वो वाला नहीं जाना हमें यही पढ़ना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनके दो प्रकार हो गए। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक अन्य नाम या आप बोल सकते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार, एज इट इज संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही आप बोल सकते हो एल्केन। इसका एक प्रकार आप मान सकते हो एल्केन, या इसी का अन्य नाम क्या होता है एल्केन। अगर बात की जाए असंतृप्त में तो ये दो भागों में है, एक आएगा एल्कीन और एक आएगा एल्काइन। तो ये वाला चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। यहां से पूछा जाता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन की प्रकार है, तो इनमें दो प्रकार होते हैं, या एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है यानी सभी जो नीचे आएंगे एलिफेटिक ही कहलाएंगे, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो दूसरा है वह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये पहला प्रकार एल्केन, और दूसरा मैं बात करूं एल्कीन तथा एल्काइन। अब हम पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे एल्केन। तो अब हम पढ़ेंगे अचक्रीय, यानी अचक्रीय का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में ये चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो एक बार बता देता हूं फिर, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, अचक्रीय या खुला श्रृंखला भी बोलते हैं जिसे, और चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसे बंद श्रृंखला या एरोमेटिक। और एलिफेटिक की बात करूं तो ये दो प्रकार के, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों किस में आते हैं। अगर एल्केन पूछे तो आपको डालना है सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार पूछे जाए तो उसमें डालना है एल्कीन और एल्काइन। अब मैं बात करूंगा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? पहला प्रकार हम पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसे क्या कहते हैं, एक अन्य नाम याद रखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसे ही कहते हैं एल्केन। अब मैं बात करूं यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एल्केन कहते हैं या इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला पॉइंट याद रखना है, इसी से रिलेटेड है, इसे पैराफिन बी कहते हैं। ध्यान देना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे पैराफिन बी कहते हैं। अब मैं बात करूं पैराफिन का अर्थ क्या होता है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कम सक्रियशील, कम क्रियाशील। क्या होता है? कम क्रियाशील। ये क्या होता है? कम क्रियाशील। तो अगर आपको पूछ लिया जाए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अधिक क्रियाशील कौन है या कम क्रियाशील कौन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? कम क्रियाशील, क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है? पैराफिन, और जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कम क्रियाशील। मैं बात करूं, ये आसानी से टूट जाते हैं, इनके मध्य बंध। दूसरा पॉइंट याद रखना, इनके मध्य बंध आसानी से टूट जाता है, यानी ये दुर्बल होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। अब मैं बात करूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या पैराफिन्स का सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? CnH2n+2। वेरी इंपॉर्टेंट है।
सीधा एग्जाम में पूछा जाता है एल्केन के लिए कौन सा सूत्र सत्य है या कौन सा सूत्र एल्केन को फॉलो करता है। यानी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको ये दिखे तभी राइट करना है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। एल्केन, यू कैन डू दिस, एल्केन तुम कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें +2 नंबर मिलते हैं। ट्रिक याद रखना, +2 किस में आते हैं, CnH2 तो 2n तो सब में ही आएगा, तो +2 किस में करने हैं, तुम कर सकते हो, एल्केन, यू कैन डू, यानी तुम कर सकते हो, तो इसमें +2 की ट्रिक याद रखना। Cn एक बार फिर बता रहा हूं, H2n+2, तुम कर सकते हो, इसका सूत्र होगा एल्केन। अब मैं बात करूं यहां पे जो n है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन परमाणु की संख्या या कार्बन परमाणु की सदस्य। अब मैं बात करूं अगर इस फॉर्मूले में n बराबर 1 ले लिया जाए, n बराबर, ये हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है Cn, आगे हम इसका नामकरण पढ़ेंगे अगली क्लास में, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली अगली आने वाली क्लासें। 1 रख रहा हूं तो Cn2 × 2 + 2, तो C1H कितना हो जाएगा, सॉरी 1 रख रहा हूं, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैथेन। क्या कहते हैं, मैथेन। तो ये है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का प्रथम सदस्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार ऐसे भी पूछ लिया गया, एल्केन का प्रथम सदस्य, एल्केन का प्रथम सदस्य, तो आपका आंसर होना चाहिए एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है उसे कहते हैं मैथेन। इससे रिलेटेड मैंने पिछली 2-3 क्लासों में जब भी मैथेन आया तो मैंने इसका जिक्र किया है कि मैथेन एक इम्पॉर्टेंट है गैस, इसी से रिलेटेड हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसे अन्य नाम से क्या कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में, यानी आगे हम पढ़ेंगे जब एल्केन का प्रथम सदस्य, द्वितीय सदस्य, इन सब सदस्यों की चर्चा करेंगे तब मैं आपको वहाँ विस्तार से बताऊंगा। इसे मार्च गैस कहते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन धान की खेतों में काम करने वाली महिलाओं का बेहोश होना, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं बात करूं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे बोला जाता है एल्केन। अब इसमें जो सीसी बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड यानी बंध पाया जाता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। एक बार ऐसा भी पूछ लिया गया कौन से हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध आते ही आपका आंसर होना चाहिए जो एकल बॉन्ड है वो पाया जाता है संतृप्त में, और संतृप्त के अंदर अगर पूछ लिया जाए एल्केन में, किस में पाया जाता है, एल्केन में। कार्बन कार्बन के मध्य, पहला क्वेश्चन एकल बंध, इसे क्या कहते हैं, एल्केन। फिर याद रखना इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, फिर ये जो n है नंबर ऑफ कार्बन, इसका अन्य नाम पैराफीन, या ये लैटिन भाषा के एक शब्द पैराफीन से बना है जिसका अर्थ होता है कम क्रियाशील होते हैं और इन्हें जलाने पर ये काली राख देते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई डिटेल से, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा, ध्यान देना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जल्द लिंक अवेलेबल होगा इसका जो आज की क्लास में पढ़ा है। अब मैं आगे बढ़ता हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की और, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया। अब मैं बात कर रहा हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, जो हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके 2 प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो इसमें शामिल होते हैं। अब मैं बात करूं एल्कीन की, एल्कीन, और इसका दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था एल्काइन। क्या पढ़ा था, एल्काइन। अब यहीं से मैं आपको बता देता हूं एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्कीन की।
तो जिस प्रकार हमने एल्केन का सूत्र पढ़ा उसी प्रकार एल्कीन का सूत्र होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। CnH2n, पहला पॉइंट याद रखना, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र, पहला पॉइंट याद रखना, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n याद रखना। अब मैं बात करूं, इसमें जो n है कभी भी एक नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक है। जो n है कभी भी एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा n कभी भी एक? जब n एक हो जाएगा तो कार्बन की संख्या एक हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड आएगा कहां से? यानी कार्बन कार्बन के बीच हमें चाहिए डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड कब आएगा? जब कार्बन के साथ किसी भी प्रकार का कार्बन जुड़ेगा, तभी तो उसके बीच डबल बॉन्ड आएगा। यानी यहां से स्पष्ट होता है n कभी भी इसमें एक नहीं होगा, n की शुरुआत होगी 2 से, यानी n बराबर 2, 3, 4, 5 चलते रहेंगे। तो याद रखना n बराबर 1 किस में नहीं होता है? एल्कीन में और एल्काइन दोनों में नहीं होता है। अब मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट इसमें याद रखने लायक है, इसका अन्य नाम। जिस प्रकार एल्केन का अन्य नाम पैराफिन्स होता है, उसी प्रकार इसका अन्य नाम, इसे ओलेफिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओलेफिन्स याद रखना। इसका अन्य नाम क्या है? ओलेफिन्स बी कहते हैं, बी कहते हैं। तो अब मैं बात करूं, चौथा पॉइंट इसके एल्कीन के बारे में याद रखने लायक है, वो यह है कि कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन यानी CC, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। याद रखना, किसमें पाया जाता है? एल्कीन में। तो एल्कीन में आपको मुख्यतः 4 बातें याद रखनी है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n, इसे कहा जाता है ओलेफिन्स। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा द्विबंध पाया जाएगा, आगे नोमेनकल्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे। और n की वैल्यू है जो कभी भी एक नहीं होती है। अब मैं बात कर लेता हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार और हाइड्रोकार्बन का आखिरी प्रकार। ये जो एल्काइन होते हैं, इसका सामान्य सूत्र की मैं अगर बात करूं, इसका सामान्य सूत्र, केवल आपको सूत्र याद रखने जरूरी है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं स्टूडेंट। CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2। अब 3 लिख के पूछे एल्कीन एल्काइन के बारे में तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यू कैन डू इट, एल्केन यानी तुम कर सकते हो, तो +2 नंबर मिलेंगे। एल्काइन तुम कुछ भी नहीं कर सकते, काइन नहीं, एल्काइन कुछ भी नहीं, यानी -2 नंबर मिलेंगे आपको। और जो लास्ट बचा है 3 कंफ्यूजिंग करने लायक, तो वो पीछे क्या रह जाएगा? एल्कीन। तो इसका सामान्य सूत्र की मैं बात करूं, CnH2n-2। अब क्या है कि इसमें भी n है जो नॉट इक्वल 1, n का मान है जो कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। यानी n बराबर आपको चाहिए कितने? 2 से स्टार्ट कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, इसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ा सकते हो, जितने लेना चाहो। अब मैं बात करूं कि इसे बोला जाता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य है, जो कौन सा बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध पाया जाता है, वो पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? त्रिबंध। तो इस प्रकार हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ा। इसके 2 प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कीन जिसमें केवल डबल बॉन्ड, सामान्य सूत्र CnH2n, n का मान कभी भी 1 नहीं होगा, अन्य नाम याद रखना है ओलेफिन्स। मैं बात करूं एल्काइन की, तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध, इसका सूत्र CnH2n-2। एसिटिलीन भी कहते हैं, n का मान कभी भी 1 के बराबर
नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के नामकरण। हाइड्रोकार्बन को पूरा हमने पढ़ लिया था, अब उसी से रिलेटेड उसके नामकरण यानी हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है। आपको एक फॉर्मूला देके नाम पूछ सकता है, नाम देके उनका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन के नामकरण की, तो उसको सीखने के लिए आपको ये सारणी याद होनी जरूरी है। इस सारणी में कार्बन की संख्या 10 है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या 10 तक है। और एक को क्या बोला जाता है, जब C बराबर 1 हो, ध्यान देना यहाँ पे C बराबर 1 हो तो पूर्व लग्न का अर्थ होता है आगे जुड़ना। शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग। क्या जुड़ता है? उपसर्ग। आप इसे उपसर्ग या शब्द के आगे जुड़ना, ये थोड़ा याद रखना ट्रिकी। जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उसे उपसर्ग या पूर्व लग्न कहते हैं। तो जब कार्बन की संख्या आपको किसी भी फॉर्मूले में 1 दिखे तो आप पहचान लेना मैथ। जब कार्बन की संख्या 2 हो उसे एथ, जब कार्बन की संख्या 3 प्रोप, जब कार्बन की संख्या 4 उसे कहते हैं ब्यूट, जब कार्बन की संख्या 5 उसे पेंट, जब कार्बन की संख्या 6 हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। ये 10 तक आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप नामकरण सीख पाओगे। अब मैं बात करूं, कहां पर भी एल्केन आए तो उसके पीछे पहचान है उसके अनुलग्न। ये मैं बताना भूल गया था आपको, थोड़ा अनुलग्न लगता है एन। एल्केन जो भी बोलोगे उसके पीछे अनुलग्न एन। और एल्कीन की बात करूं तो उसके पीछे लगेगा इन, और एल्काइन की बात करूं उसके पीछे लगेगा आइन। जैसे आपको जोड़ना है प्रोप और उसके पीछे सिंगल बॉन्ड है अगर कार्बन में, तो प्रोप प्लस एन क्या बन जाएगा? प्रोपेन। उसी प्रकार इन सबको लेके जो भी बंध के आधार पे हम नामकरण पता कर पाएंगे। तो मैं पहले नामकरण बताऊंगा आपको एल्केन का। किसका? एल्केन का। तो नामकरण के लिए आपको फॉर्मूला भी आना जरूरी है। तो एल्केन के नामकरण में हम सीखेंगे, आप सब जानते हो एल्केन का सूत्र CnH2n+2, ये होता है एल्केन, यानी तुम कर सकते हो। यानी जब मैं n बराबर इसमें क्या रखूं? 1, और आप सभी जानते हो n बराबर 1 यानी नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पे n बराबर 1 इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, n बराबर 1, 2 × 1 + 2 तो C1H4। ये अब हमें पता करना है कि ये कौन सी श्रेणी का है और इसका नाम क्या है। यानी अब हमें ये पता चल गया कि जब n बराबर 1 रखा तो ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। यानी n बराबर 1 रखा तो H बराबर 4 आया। कौन से सूत्र में रखने पर? इस सूत्र में रखने पर। इस सूत्र में रखने पर अगर ये नहीं करते और C1 और H4 है, जब C1 रखूं किसी भी फॉर्मूले में, 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा, इन तीनों में हमने मान रखा ये वाला पहला, तो जिस मान को वो फॉलो करेगा वो उसका सूत्र होगा। तो C की वैल्यू 1 रखी और H4 प्राप्त हुए इस सूत्र में रखने पर। और हमें पता है जब n बराबर 1 हो तो पूर्व लग्न सारणी में चेक कीजिएगा n बराबर 1 यानी मैथ, यानी आप यहाँ पे लिख दो मैथ। अब हमें ये पता चल गया इस फॉर्मूले को पालन करता है, उसके पीछे क्या लगेगा? ये तो है पूर्व लग्न यानी पहले लगता है, अनुलग्न यानी जब एल्केन हो तो अनुलग्न मैंने अभी बताया था, उसके पीछे अनुलग्न लगता है एन। तो ये क्या बन जाएगा? मैथेन। क्या बन जाएगा? मैथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैथेन। अगर इसी प्रकार मैं n बराबर 2 ले लूं, n बराबर 2 तो फॉर्मूले में तीनों में रख के चेक कर लो n बराबर, लेकिन हम एल्केन की पढ़ रहे हैं तो C2H2 × 2 + 2 C2H6। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे आप डायरेक्ट पता कर पाओगे। डबल प्लस 2, 2 का डबल 4 उसमें 2 जोड़ो 6, 1 का डबल 2 उसमें 2 जोड़ो 4। जब भी डबल प्लस 2 आए यानी डबल प्लस 2 आए तो वो हमेशा किसका फॉर्मूला होगा? एल्केन का होगा। डबल 4 का 2 का डबल 4 और उसमें कितने जोड़ दिए? 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 6। डबल प्लस 2 यानी एल्केन को फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। जाइए 2 के पास, 2 पे कौन है? एथ है, तो एथ लिख दीजिएगा और पीछे अनुलग्न के रूप में एन यूज करना है तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन बोला जाता है इसे। तो आप आसानी से नामकरण कर सकते हो किसका?
एल्केन का। अब मैं बात करूं, अगर कोई बोले मैं n बराबर डायरेक्ट 5 लूंगा सर, n की वैल्यू 5 ले लीजिएगा, C5 फॉर्मूला सॉरी NH2n प्लस 2 C5 2 × 5 प्लस 2 5 10 और 2 12 5 का डबल 10 प्लस 2 डायरेक्ट पता कर सकते हो, ये नहीं लिखो तो भी ये किसका सूत्र है, एग्जाम में ऐसा सूत्र दे दिया जाएगा, नीचे 4 नाम दे दिए जाएंगे। तो 5 का डबल 10 प्लस 2, जब भी डबल प्लस 2 यानी एल्केन C5 है, तो 5 पे कौन है, पेंट, तो लिख दीजिएगा पेंट और पीछे अनुलग्न के रूप में लगेगा n, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पेंटेन। और आप डायरेक्ट नाम से फॉर्मूला कैसे बनाओगे, पेंट प्लस एन उच्चारण आ रहा है, एन उच्चारण सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, एकल बंध होगा, यानी ये हो गया एल्केन का नामकरण। अब मैं इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा एल्कीन का नामकरण। ज़्यादा डिटेल से हमें लंबी श्रृंखला वाले नामकरण नहीं पूछे जाते हैं, केवल सामान्य सूत्र पूछे जाते हैं, और लंबी श्रृंखला वाले आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा लेवल राजस्थान पुलिस और पटवारी तक का ही है, आगे हमारा बैच लगेगा जब दिल्ली पुलिस का और आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स का, तब उसमें हम आप डिटेल से और पढ़ेंगे। अब मैं बात करूँगा एल्कीन की, किसकी बात करूँ, एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र याद रखना CnH2n, एल्कीन। यानी अब मैं इसमें n बराबर अगर 1 रखूं तो CN2 × 1, लेकिन ये आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, n बराबर 1 इस फॉर्मूले में रख नहीं सकते। मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, डबल, यानी n बराबर कितना लेना, 2, तो C2 और H2 × 2 C2H4। तो यहां से भी एक ट्रिक निकल के आ रही है, सीधा दोगुना, जितना भी लो उसका दोगुना आए तो किसके अंदर डालना है उसको, एल्कीन के अंदर। यानी कार्बन की संख्या 2 है तो 2 पे कौन है, एथ है, कौन है, एथ, डबल प्लस पीछे क्या लगेगा, ईन लगेगा, क्या लगेगा, ईन, तो ये क्या बन जाएगा साथियों, एथीन, क्या बन जाएगा, एथीन। यानी इसका उच्चारण करके देखिए, एथीन, एथ प्लस ईन, ईन आता है यानी कौन है, एल्कीन है। इसी प्रकार अगर n बराबर 3 लीजिएगा तो C3H2 × 3 + 2 C3H 6 और 2 8, सॉरी डबल वाला नहीं लेना, केवल यही लेना है H2n वाला, 2 × 3 तो ये हो जाएंगे 6। तो यहाँ से आप डायरेक्ट C3H6 यानी 3 का डबल, 6 डबल आते ही सीधे अटैक करना है एल्कीन पे। यानी इसका फॉर्मूला या ये है, तो इसका नामकरण क्या बनेगा, C3H6 का नामकरण हो जाएगा। 3 पे कौन आता है, प्रोप, ये लीजिएगा प्रोप, प्लस इसके साथ क्या जोड़ना, ईन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो इस प्रकार हमने एल्कीन, सॉरी एल्केन, एल्कीन, अब लास्ट बचा है एल्काइन, क्या बचा है, एल्काइन। एक पहचान याद रखना, एल्केन के पीछे एन, ईन, ईन आएगा एल्कीन के पीछे और एल्काइन के पीछे आएगा आइन। मैं बात कर रहा हूं एल्काइन की, तीसरा नंबर एल्काइन, और इसका फॉर्मूला याद रखना CnH2n - 2, 2n - 2। अब मैं बात करूं, इसमें अनुलग्न लगेगा, जो याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, आइन, आइन किसके पीछे लगता है, एल्काइन, उच्चारण करके ही पता चल जाएगा। अब मैं n बराबर इसमें रख रहा हूं 2, तो C2H2 × 2 - 2, तो C2H4 - 2 C2H2। ये अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाए और किसका सूत्र है, तो कुछ नहीं करना, C कितना है, 2, तीनों फॉर्मूले में एक एक बार रख के देना, जिस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है वापस ये सूत्र आता है किसी फॉर्मूले में रखने पे, तो वो उसका पालन करेगा। C बराबर 2 है, 2 पे कौन आता है, एथ, कौन आता है, एथ, और हमें पता है ये इस सूत्र का पालन करता है, तो पीछे क्या लगाना है, आइन, क्या लगाना है, आइन, तो ये क्या बन जाएगा, एथाइन। ये प्रथम सदस्य है एल्काइन का, किसका, एल्काइन का। अगर मैं n बराबर 3 रख दूं
तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2 C3H6 माइनस 2 C3H4 यानी CnH2n 2 इंटू 6 माइनस 2 6 माइनस 2 4 C3H4 ये किसकी वैल्यू है? तो C3 कौन आता है? C3H4 3 पे कौन आता है? प्रोप, और हमें पता है ये सूत्र का पालन करता है, यानी पीछे क्या लगेगा? आइन। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उनके दो प्रकार, चक्रीय तथा अचक्रीय। यानी अचक्रीय पहले पढ़ा, अचक्रीय के भी दो प्रकार होते हैं, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त ने हमने सबसे पहले पढ़ा था एल्केन, उसके बारे में सामान्य जानकारी जानी थी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, फॉर्मूला CnH2n+2 पाया होता है। फिर हमने पढ़ा असंतृप्त दो प्रकार के, एल्कीन और एल्काइन। कीन का मतलब डबल बॉन्ड और काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सूत्र एल्कीन का सूत्र CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। फिर हमने पढ़ा था नोमेनकल्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इंपॉर्टेंट था नामकरण, जो एक सारणी के माध्यम से हमने पढ़ा था। 10 तक आपको याद रखने हैं, 10 तक याद रखोगे तो आप आसानी से कोई भी आपको सूत्र दे तो उसका नामकरण निकाल सकते हो और नाम से वापस क्या बना सकते हो? सूत्र बना सकते हो। केवल और केवल कब? जब आपको क्या पता हो? सूत्र पता हो। तो आगे आने वाली क्लासों में हम एल्केन के प्रथम सदस्य कौन है, एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन है और एल्काइन का प्रथम सदस्य कौन है, इनकी विस्तार से जानकारी को पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, 21 अगस्त डेट नोट कर लीजिएगा, पैसा जीतो कॉन्टेस्ट 1800 तक का आप पेटीएम जीत सकते हैं। हमारी टीम, पूरी टीम यानी 30-30 क्वेश्चन लेके आ रही है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।